लड़कियों की कोई भी जाति धर्म नहीं होती। हाँ, बिल्कुल उनकी कोई भी जाति धर्म नहीं होती। नहीं समझ आई मेरी बातें? चलो कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। तो एक बार ऐसे हुआ मेरे साथ कि कोई लड़की थी और आजकल तो मार्केट में बहुत सारे बाबा हैं जिनको लोग बहुत मानते हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत पूजती हैं। तो मेरी ऐसे ही बात हो रही थी और वो जो बाबा है तो वो किसी रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहा था, उसको भगवान मान रहा था क्योंकि ये कोई धार्मिक गुरु है। तो मेरे मुँह से गालियाँ निकल गई। मैंने बोला कि ये कितना घटिया इंसान है, ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। और जो उस पर जो एलिगेशन लगे हुए थे या फिर हैं वो सही है। तो वो जो लड़की है वो क्या करती है, वापस में बाबा साहब को गाली देती है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। मैंने उससे पूछा तुम इन्हें क्यों गाली दे रही हो? तो वो कह रही है कि क्योंकि तुम उस बाबा को गाली दी जिसको मैं पसंद करती हूँ। मैंने बोला कि यार पसंद तो मैं तुम्हें भी करती हूँ, तो क्या तुम अपने आप को गाली दोगी? अपने आप को तो गाली नहीं दोगी ना। और मैं उसको इसलिए गाली दे रही हूँ क्योंकि वो रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहा है। बाबा साहब ने यहाँ के रेपिस्ट का सपोर्ट नहीं किया जो तुम मुझे गाली दे रही हो। तो उसके बाद मेरी तो बात ही खत्म हो गई। मैं वहाँ से उठी, मैं अपना चली आई, ठीक है, उसकी अपनी मानसिकता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने उससे ये कहा कि कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो तुम क्या यही कहोगी कि हाँ जो है वो ठीक है, मेरे बाबा ने कहा है तो सही है? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा तो तुम ये मानती हो कि जो रेप होता है वो भगवान की मर्जी से होता है? उसने बोला हाँ। और उसके साथ साथ कई महिलाओं से भी मेरी ऐसी बात हुई, उन लोगों ने भी सेम बातें कही, सेम टू सेम, कि हाँ अगर किसी का रेप होता है तो वो भगवान की मर्जी है और भगवान उसको सजा देगा अगर गलत होगा तो। और स्पेशली वो ये कहती है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारे पिछले जन्म का कर्म होता है। और मैंने हाल में किसी लड़की को दिखाया था वीडियो जो कोई मंदिर में रेप कर रहा था, छोटी बच्ची का। तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें गलत है, हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है, हमें अपना असली धर्म पता है। और जो रेपिस्ट बनते हैं वो पढ़ लिख के रेपिस्ट बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम एक बार उसकी जाति देख लो, उसका धर्म देख लो। तुम्हें घर से निकलना होता है किसी काम के लिए तो क्या होता है, नहीं तुम तो लड़की हो, अकेले नहीं जा सकती। ये तुम्हारे अपने ही घर वाले कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? कभी उनसे सवाल करो, मुझसे क्यों बहस कर रही हो? और जो तुम ये बहस मुझसे आज कर पा रही हो तो ये भी कहीं ना कहीं बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की ही देन है। उनके बगैर तुम अपना मुंह तक नहीं खोल सकती थी, तुम नहीं लड़ सकती थी अपने लिए। आज जो तुम लड़ रही हो, मुझसे बहस कर रही हो, वो तब तुम बहस किया करो जब तुम पे अत्याचार होते हैं, जब तुम्हें कोई ऊंचा नीचा दिखाता है, जब तुम्हें कोई लड़की कह के अपने जो अधिकारों से वंचित करता है, तो वहाँ पे सवाल उठाया करो। यहाँ पर मुझसे बहस करके तुम्हें कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। और मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम समझो कि तुम क्या हो। तुम दुनिया को अधिकार मत दो कि दुनिया तुम्हें बताए कि तुम क्या हो। और ये जो सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर थोपी गई है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उसका बोझ तुम ढो रही हो। महिलाओं की कोई भी जाति नहीं होती, महिलाओं की कोई भी जाति नहीं होती। मुझसे बहस करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और जो सच है वो नहीं बदल जाएगा मुझसे बहस करके। तुम लोग मानसिक रूप से गुलाम हो और मैं चाहती हूँ तुम्हें उस गुलामी से आज़ादी मिले, इसलिए कह देते हैं। तो चलो बस इतना ही कहना था कि जो अधिकार तुम्हें मिले हैं वो भी बहुत मेहनत से मिले हैं, तो उनको जानो, ये नहीं कि अंधविश्वास को मानते रहो।